तो आगे इस पर देखिए थ्योरम नंबर दूसरा, थ्योरम नंबर पहला हम लोग करा चुके हैं, तो थ्योरम दूसरा जिसका कि कोई प्रूफ नहीं है, मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस of the same order, दोनों जो मैट्रिक्स है ए और बी दोनों सेम ऑर्डर का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन तब ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। तब क्या होगा, ए बी एंड बी ए बी निकालिए आप या बी ए निकालिए, दोनों का दोनों आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तब ए बी और बी ए दोनों का दोनों नॉन सिंगुलर होगा और उसका भी ऑर्डर वही होगा जो ए और बी का था, अब सेम ऑर्डर। तो ये हुआ दूसरा थ्योरम। तीसरा थ्योरम पर आते हैं और इसका कोई तरह का मैथमेटिकल प्रूफ प्रमाण नहीं है, आप एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं। तो आते हैं हम लोग तीसरा थ्योरम में। तीसरा थ्योरम क्या है, देखिए, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ दियर, लिखते हैं द डिटर्मिनेंट of the product of matrices is equal to the product of their respective determinant of their respective determinants। That is, क्या कहना चाहता है, the determinant of the product of matrices is equal to the product of their respective determinants। कहने का मतलब दो मैट्रिक्स है ए बी, इसका प्रोडक्ट का आप मॉड लीजिए, डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन लीजिए, यह किसके बराबर होगा, तो दोनों के अलग अलग डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जहाँ ए और बी दो अलग अलग स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, जहाँ वेयर ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो क्या है, दो मैट्रिक्स है ए और बी, स्क्वायर मैट्रिक्स हो और दोनों का ऑर्डर सेम हो, तो दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन निकालिए, यह किसके बराबर होगा, दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग नोट पॉइंट है, इसको हम लोग डील करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, ये नोट पॉइंट तभी समझ में आएगा जब थ्योरम पहला आप देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। तो क्या कहता है, चूँकि फर्स्ट थ्योरम adjoint of A into matrix A is equal to मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स I। ओके, ऐसा आप देखे थे। अब क्या है, और इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं adjoint of A into A
इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू आई। तो मॉड ऑफ ए मेरा कितना आया था, ऐसा ए 0 0 0 0, सॉरी मॉड ऑफ ए यहाँ लगाइए 0 0 0 मॉड ऑफ ए इंटू इतना था यह मैट्रिक्स। अब दोनों तरफ जब मॉड लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इसका मॉड हम लोग लेंगे, मतलब डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन लेंगे, तो यह जो मैट्रिक्स है सिंपल किस में बदल जाएगा, डिटर्मिनेंट में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए 0 0 0 मॉड ऑफ ए 0 0 0 मॉड ऑफ ए। पहले ये मैट्रिक्स था, तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में अगर कोई राशि क्वांटिटी मल्टीप्लाई होता है तब उसे बाहर कॉमन निकालते थे। तो मैट्रिक्स में जब बाहर कॉमन निकाले थे तब सिर्फ और सिर्फ हमको क्या निकला था, मॉड ऑफ ए कॉमन निकला था। ये यहाँ याद रहे, मॉड ऑफ ए आई को हम लोग इतना लिखें, मॉड ऑफ ए आई का मतलब यह है मॉड ऑफ ए 0 0 0 मॉड ऑफ ए 0 0 0 मॉड ऑफ ए, चूँकि मॉड ऑफ ए का आई के साथ मल्टीप्लाई करके ऐसा हम लोग लिखें। अब दोनों तरफ जब मॉडुलस लिए तो यह मैट्रिक्स सिंपल किस में हो गया, अब डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया। अब किसी डिटर्मिनेंट के रो से या कॉलम से कॉमन निकाला जाता है, तो पहला रो के सभी एलिमेंट से मॉड ऑफ ए कॉमन निकालेंगे, सेकेंड रो के प्रत्येक एलिमेंट से मॉड ऑफ ए निकालेंगे, थर्ड रो के प्रत्येक एलिमेंट से मॉड ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, अभी जो थ्योरम पढ़े कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन का मॉड इज इक्वल टू उसके रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट, रिस्पेक्टिव मॉडुलस का प्रोडक्ट होगा। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड इंटू मॉड ऑफ क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। अब इस डिटर्मिनेंट के पहला रो से मॉड कॉमन लेंगे, मॉड ऑफ ए, सेकेंड रो से भी लेंगे, थर्ड रो से, तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए क्यू इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ख्याल रहे अब ये मैट्रिक्स नहीं रहा, अब यह एक डिटर्मिनेंट हो गया है। तो यहाँ से मॉड ऑफ ए से एक पावर इसका कैंसिल होगा, तो क्या लिखाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर और इनटू इसका तो डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा इंटू 1। मतलब क्या हो गया, आप क्या सीख गए, यहाँ लिख जाइए, एडजॉइंट ऑफ ए का जो मॉड होता है डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन, वह सिंपल किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर के बराबर होता है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से इन जनरल एक बात आया क्या कि अगर ए 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका मॉडुलस जो होगा वह कितना होगा, मॉडुलस एडजॉइंट का मॉडुलस, तो मॉड ऑफ ए का पावर 2 हो जाएगा। अगर 4 ऑर्डर का होता तो कितना हो जाता, 3 ऑर्डर का होता, तो लिख जाते हैं उसको इन जनरल। अगर जनरल बात कीजिएगा एन के बारे में, इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स is a square matrix of order n, then adjoint of a का मॉडुलस जो होगा वह मॉड ऑफ ए का पावर n-1 होगा। तो थ्योरम नंबर 4 देखिए क्या है, A square matrix A is invertible if and only if A is a non-singular matrix। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है A, तब वह तभी उसका आप इन्वर्स निकाल सकते हैं जब वह क्या हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। मतलब उसका डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन क्या हो, 0 नहीं हो, तब उस मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं।
तो ये क्या हुआ, अ स्क्वायर, स्टेटमेंट इसका लिख जाइए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल, इसका इन्वर्स निकालने योग्य होगा कब, इफ एंड ओनली इफ यदि एवं केवल यदि ए इज अ कैसा मैट्रिक्स हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका प्रूफ भी देख लीजिए। मान लिया जाए ए कोई मैट्रिक्स है जो नॉन सिंगुलर है, तो प्रूफ में नॉन सिंगुलर है और इसका आप इन्वर्स निकालना चाहते हैं। तो इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका इन्वर्स बी है, मैट्रिक्स बी है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम लोग इन्वर्स निकालने के लिए सीखे थे उस समय यही इसी का यूज करते थे, ए बी इक्वल टू आई। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखना चाहते हैं, दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं। तो ए इंटू बी का मॉडलस इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन। अब अभी हम लोग सीखे कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन इज इक्वल टू उसके रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इज इक्वल टू कितना हुआ, 1 हुआ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मॉडुलस कितना होगा, 1 होगा, डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि मॉड ऑफ ए यहाँ 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इस ए का डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन 0 होता तो 0 इंटू समथिंग 0 आना चाहिए। मतलब हर हाल में ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ एक कंडीशन पालन हुआ, तो यहाँ से कह सकते हैं हेंस मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए कैसा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब आइए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, मॉड ऑफ ए इंटू आई, फर्स्ट थ्योरम जैसा कि हम लोग देखे थे। अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या हम लोग लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब हम लोग लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए के नीचे ये मॉड ऑफ ए लगा दीजिए, इसको नीचे ले आए तो 1 बाई मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, आई हो गया। अब देखिए हम शुरू में जब बात कर रहे थे कि यदि ये कोई मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स बी है, तब a इंटू बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, जहाँ b क्या है तो a का इन्वर्स है। तो यहाँ पर देखो यह a हुआ और इतना के जगह पर यह क्या ले रहा है, b ले रहा है, तो यही b क्या होगा, a का इन्वर्स होगा। तो ऐसे भी लिखेंगे 1 बाई ए मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई बाई ए, और आई बाई ए को ही हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसलिए ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए। मतलब किसी मैट्रिक्स का अगर जो इन्वर्स निकालना होगा तो सबसे पहला काम कि उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे और उसके डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन से, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन से एडजॉइंट के प्रत्येक एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल जाएगा। बशर्ते एक कंडीशन है कि वह मैट्रिक्स जिसका आप इन्वर्स निकालना चाहते हैं वह एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो।